हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, लहसुन की विशेष गंध का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। दोस्तों, याद रखिएगा कि लहसुन की कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति होती है और इसी के कारण लहसुन की विशेष गंध हमें आती है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु नानक देव या फिर ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु रामदास। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अमृतसर नगर है इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा या फिर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यानी कि 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है धान, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो खैरा रोग है ये धान की फसल से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यह रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा जिंक की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो याद रखिएगा मूंगफली से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक हार्ट रोग किस फसल से संबंधित है, तो याद रखिएगा आलू से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लाल सड़न रोग है ये किस फसल से संबंधित रोग है, तो याद रखिएगा गन्ने से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है रोसलिन हिचिंग, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी राइजिंग पॉल या फिर ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोसलिन हिचिंग। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो रोसलिन हिचिंग थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन आपके सामने पत्ती में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी तना में या फिर ऑप्शन डी पूरे पौधे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूरे पौधे में। दोस्तों, याद रखिएगा कि पौधे के पूरे हिस्से में यानी कि पूरे पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी जिंक गो या फिर ऑप्शन डी इफिएटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक गो। दोस्तों, याद रखिएगा कि जिंक गो को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने है बादाम, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो साइकस का पौधा होता है इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में हरिमाहीनता किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और इसकी कमी से हरिमाहीनता रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
वे पौधे जिन पर कभी पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी क्रिप्टोगैम, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिप्टोगैम। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे पौधे जिन पर कभी पुष्प नहीं लगते उन्हें हम क्रिप्टोगैम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता उसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बरगद के पेड़ पर लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने वायवीय मूल, ऑप्शन बी आरोही मूल, ऑप्शन सी वलयाकार मूल या फिर ऑप्शन डी स्तंभ मूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तंभ मूल। दोस्तों जो बरगद का वृक्ष होता है और इसमें जो ये अलग तरीके से जो जड़ें निकली रहती है ये स्तंभ मूल प्रकार की जड़ें होती है। अगला क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने परमेलिया, ऑप्शन बी रोसेल, ऑप्शन सी लैकोनेरा या फिर ऑप्शन डी इन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो परमेलिया लाइकेन है इसका प्रयोग मिर्गी की औषधि के रूप में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है किस लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं, तो याद रखिएगा इंडोकार्पन्स लाइकेन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल सागर के लाल रंग का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाल सागर है इसके लाल सागर का लाल रंग जो है उसका कारण शैवाल है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हाइड्रोफोबिया रोग है ये कुत्ते के काटने से फैलता है और ये विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या फिर ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मछलियां होती हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकाला जाता है वो अमोनिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कीटों द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है उसके रूप में किसे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा यूरिक अम्ल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी डाययूरेटिक या फिर ऑप्शन डी ड्यूरामेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्यूरामेटर। दोस्तों हमारे जो मस्तिष्क होता है इसके बाहर जो एक आवरण होता है पतला सा उसे हम ड्यूरामेटर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, तो पेरिकार्डियम कहलाता है, और जो फेफड़ा होता है फेफड़ों के चारों ओर का आवरण प्लूरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर और प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और उसका निर्माण किसने कराया है वो दिया गया है। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। कांची का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी सुमेलित करने हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य दिए गए हैं और वो किस राज्य से संबंधित है इसको दिया गया है। तो सबसे पहले गिद्धा, ये संबंधित है पंजाब से। जो करगम लोक नृत्य है इसका संबंध तमिलनाडु से है। मुखोटा लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है, आपको बताना है कि विषाणु किस जगह वृद्धि करता है। ऑप्शन आपके सामने पानी में, ऑप्शन बी जीवित कोशिका में, ऑप्शन सी मृत शरीर पर या फिर ऑप्शन डी चीनी के विलयन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवित कोशिका में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विषाणु होते हैं यानी कि जो वायरस होते हैं वो अगर नॉर्मली कहीं पर पड़े रहेंगे तो वो कह सकते हैं कि एक तरीके से मृत होते हैं यानी कि डेड होते हैं। लेकिन अगर ये किसी लिविंग थिंग में यानी कि किसी भी जीवित कोशिका में पहुंच जाते हैं, जैसे इंसान में, जैसे जानवरों में, तभी ये एक्टिव हो जाते हैं और जब तक ये नहीं पहुँचते तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं। इसीलिए इसे सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, नाविक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी मरासमस या फिर ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।